कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ करो कि ये प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। कभी आपने सोचा कि इस मुल्क के अंदर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाली कौम के साथ आज नाइंसाफियां क्यों हो रही है? रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, गोपाल कमीशन की रिपोर्ट, कुंटू कमीशन की रिपोर्ट, महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। कभी आपने सोचा कि हमारी शरीयत में मुदाखलत क्यों? कभी आपने सोचा कि हमारी लिंचिंग क्यों? कभी आपने सोचा कि हमारी इबादत गाहों से लाउडर क्यों उतारे गए? कभी आपने इस चीज पे गौर किया कि इस देश के अंदर तमाम तरह के जानवर खाने वाले लोग हैं? अरे इस देश के अंदर राम को पूजने वाले और रावण को पूजने वाले भी है, क्योंकि इस देश का संविधान इतना खूबसूरत है कि ये मजहब की आजादी देता है। आप अपनी पसंद के खाने खाओ, अपनी पसंद के कपड़े पहनो, अपनी पसंद के देवी देवताओं को पूजो, अपनी पसंद के मजहब को अख्तियार करो। आज बीजेपी आरएसएस के लोग अगर कोई मुसलमान बच्ची किसी हिंदू लड़के के साथ भाग जाती है तो कहते हैं कि धर्म का बंधन तोड़ करके और मोहब्बत के जाल में फंस गई, धर्म का बंधन तोड़ करके फरार हो गई। और वहीं पर अगर मुसलमान लड़का ऐसा करता है तो कहते हैं कि ये देखिए धर्म परिवर्तन करवाया, लौ जिहाद किया। इस तरीके के जो मामलात हमारे साथ हो रहे, कभी आपने सोचा क्यों हो रहे? दाढ़ी और टोपी के नाम पे आपको टारगेट किया जा रहा, कभी आपने सोचा क्यों? गोश्त के नाम पर आपको मारा जा रहा, कभी आपने सोचा क्यों? आतंकवाद के झूठे मुकदमे में जेल की सलाखों में डाला जा रहा, कभी आपने सोचा क्यों? नहीं सोचेंगे आप? क्या इस देश में किसी यादव के बेटे की लिंचिंग होती है? क्या इस देश में किसी दलित के बच्चे की लिंचिंग होती है? अब क्या इस देश में किसी और धर्म के ऊपर टिप्पणी होती है? क्या इस देश के अंदर किसी और की शरीयत में मुदाखलत होती है? क्यों नहीं होती? आप जानते हैं, क्योंकि इस देश के अंदर बसने वाला हर समाज ने अपना सियासी प्लेटफॉर्म बनाया। क्या आप सोचते हैं दलितों के साथ अन्याय नहीं हुआ? क्या आप सोचते हैं दलितों के साथ जुल्म और ज्यादती नहीं हुई? यकीनन हमसे ज्यादा दलितों के साथ जुल्म और ज्यादती हुई। आजाद हिंदुस्तान में दलितों के गले में मटकी लटकाई गई। आजाद हिंदुस्तान में दलित की बच्चियों के साथ रेप होता, अगर वो शिकायत लेकर के प्रधान मुखिया के पास जाता तो उसे जूते से मारा जाता था कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू तो दलित है, तेरा काम यही है। आजाद हिंदुस्तान में दलितों को कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता था। क्या ये काम नहीं हुआ? लेकिन ये रुका कैसे? हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी पार्लियामेंट, जो 543 एमपी बैठते हैं, वहां पर 130 दलित एमपी होता है, SC ST, चूंकि वो सीट रिजर्व है। बावजूद उसके काशीराम को बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? काशीराम को दलित बस्तियों में जाकर के दलितों से यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि वो जो 130 एमपी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठा है, उसको अगर नींद आएगी जवाई लेगा, मुंह खोलेगा, कभी दलितों के ऊपर हो रहे जुल्म अत्याचार पर अपनी आवाज नहीं खोलेगा। 130 एमपी जहां हो वहां सरकार बनती है, वहां सरकार बिगड़ती। लेकिन बावजूद उसके दलितों ने अपनी पार्टी बनाई, अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता बनाया। और काशीराम ने कहा दलित बस्तियों में जाके, है मेरे दलित भाई बहनों सुनो, जब तक तुम एक मरकज़े सियासी पर अपने एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा नहीं होगे, अपनी राजनीतिक पार्टी नहीं बनाओगे, जब तक तुम्हारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते रहे। क्योंकि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है, और हमने उसी सियासत को शजरे ममनुआ समझा। जब जब हमने सियासी प्लेटफॉर्म बनाया, हम पर इल्जाम लगाया गया, अरे ये तो बीजेपी की भी टीम है,
अरे ये तो बीजेपी की बी टीम है। अरे ईमानदारी से 2.5% ज़कात निकालने वाला बीजेपी का एजेंट हो जाता है। हराम हलाल की जिसके अंदर तमीज नहीं है वो हौज़े कौसर से नहा करके आया है, वो बीजेपी की बी टीम नहीं। अब बताओ मुझे, 1989 में मुलायम सिंह यादव बीजेपी के सपोर्ट से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, यानी समाजवादी पार्टी को मजबूत बीजेपी ने किया। बहुजन समाज पार्टी बीजेपी से मिलकर के सरकार बनाई, यानी बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बीजेपी ने किया। आज महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना, जिसका चीफ मिनिस्टर ये कहता है कि हमें फख्र है, शिवसैनिक ये कहते हैं हमें फख्र है कि बाबरी मस्जिद को हमने शहीद किया। आज समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, एनसीपी मिलकर के शिवसेना के साथ वहां सरकार चला रहे, और एजेंट किसको कहते हैं? हमको। अरे ये तो वही हाल है, सुपुआ तो सुपुआ चलनियो हाथ है जेके 72 से, है ना। मेरे भाई, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क। अल्लाह जिसको चाहता है मुल्क के अंदर हुक्मरां बनाता है। नमरूद, फिरौन, शद्दाद को अल्लाह ने इस दुनिया में हुक्मरां बना करके भेजा। तब भी इस्लाम बाकी था, आज भी इस्लाम बाकी है। मौजूदा वक्त में भी मिस्ले नमरूद, मिस्ले शद्दाद, मिस्ले फिरौन जैसे लोग हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनके सामने घुटने टेक देंगे, बातिल ताकतों से मुकाबला करेंगे। एक बात और सुन लेना, जो हमें डराया जाता है बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। सुनो, अगर कुत्ते ने आपको दौड़ाया, आप भागे तो कुत्ता आपको काट लेगा। काटेगा कि नहीं काटेगा? काटेगा ना। अगर पत्थर उठा करके कुत्ते की तरफ पलटोगे तो कुत्ता भाग जाएगा। तो पत्थर उठाना है, कुत्ते को दौड़ा करके मारना है, डर करके भागना नहीं है इंशाअल्लाह ताला। मुसलमानों उठो, अब उठने का वक्त है। दुनिया को मालूम होगा